लोकल ई कॉमर्स क्या है? लोकल ई कॉमर्स है जिसमें आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, उसको कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, XYZ प्रोडक्ट उठाओ, अपनी ऑडियंस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आप कस्टमर्स को सेल करते हो। सिर्फ इस फेनोमेना को ई कॉमर्स कहते हैं। अब पाकिस्तान में ई कॉमर्स की कैसे जाती है? मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो मैक्सिमम 10 मिनट में जितना कवर कर सकता हूँ, जितना समझा सकता हूँ, वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं पाकिस्तान में क्यों करता हूँ। हमारी 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी का क्या मतलब है? हम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, तो हम 22 करोड़ की आबादी छोड़कर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और इन मुल्कों पे क्यों फोकस करते हैं? इस 22 करोड़ की आबादी के लिए ई कॉमर्स के स्टोर्स नहीं है, ई कॉमर्स के ब्रांड्स नहीं है। अगर आप इंडिया की मार्केट देखें तो इंडिया की मार्केट ब्रांड से, स्टोर से भरी पड़ी है, और हमारे पास क्या है? सिर्फ सी कैटेगरी के प्रोडक्ट ऑनलाइन देखो, उसको मंगवाओ, और जब उसको अपने हाथों में लो तो आपको लगता है यार ये क्या मैंने बाय कर लिया, ये इसकी क्वालिटी क्या है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। स्टार्टअप इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ये सब किस चीज पे काम करती है? प्रॉब्लम पे काम करती है। प्रॉब्लम क्या होता है? इंडिया की मार्केट से एक 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको। बोर्ड के ऑनर को कौन जाता है? शार्क टैंक इंडिया कितने लोगों ने देखा हुआ है? अगर आप शार्क टैंक इंडिया में सामने जितने जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, अगर आप उनके ब्रांड्स देखें तो वो किस किस चीज पे, किस 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 कैटेगरी में उनके ब्रांड्स हैं? बोट जो MP3 MP4 प्रोडक्ट, ब्लूटूथ स्पीकर सेल करता है, वो मिडिल क्लास पे प्रोडक्ट बेचता है। 3 कैटेगरीज होती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास कैसे काम करती है? वो कैसे प्रोडक्ट बाय करती है? वो सिर्फ और सिर्फ टॉप ब्रांड्स लेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स लेंगे। आईफोन लेंगे, एयरपॉड्स चाहिए होंगे तो आईफोन के ओरिजिनल एयरपॉड्स लेंगे। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो हुदा ब्यूटी या इंटरनेशनल ब्रांड्स बाय करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान से बैठकर आप अपर क्लास पे प्रोडक्ट्स, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच सकते हो, लेकिन आपका वो बायर नहीं है। लोअर क्लास कैसे काम करती है? लोअर क्लास कहती है कॉपी दे दो, 150, 200, 500 रुपए के अंदर रेबेन की कॉपी दे दो, एयरपॉड की कॉपी दे दो। ठीक है, वो हर चीज वो प्राइस सेंट्रिक है, वो प्राइस पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के ब्रांड पे फोकस नहीं करते। पाकिस्तान में अगर किसी ने ब्रांड बनाना है तो ब्रांड कहां पे बनेगा? मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास क्या कहती है? मिडिल क्लास सोचती कैसे है, प्रोडक्ट बाय कैसे करती है? मिडिल क्लास की सोच ये होती है कि मुझे हुदा ब्यूटी चाहिए, मुझे एयरपॉड्स के लेवल का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मैं 40,000 रुपए के एयरपॉड्स बाय नहीं कर सकता, मैं 50,000 रुपए की रेबेन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे दरमियान में ब्रांड दे दो जो रेबेन की क्वालिटी का हो लेकिन ब्रांड हो। ठीक है, तो मिडिल क्लास के लिए हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कोई ब्रांड्स नहीं है मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास पे फोकस करके कोई भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किए जाते। ये वो वाहिद कंट्री है जो यहाँ पे खाली और 40% आबादी है, 40 से 45% मिडिल क्लास की आबादी है, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो दराज पे जाते हैं, लोअर क्लास का प्रोडक्ट मिलता है, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेने जाते हैं, बहुत महंगा मिलता है, दरमियान में उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ब्लूटूथ स्पीकर्स में मुझे कोई ऑप्शन बता दें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मुझे कोई ऑप्शन बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ब्रांड बता दें, कुछ भी नहीं है हमारे पास मिडिल क्लास को बेचने के लिए। अगर आप फोकस कर रहे हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं, आप कोई प्रोडक्ट निकाल लें। आप शार्क टैंक इंडिया में जो सामने शार्क्स बैठे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के टॉप के हैं, अगर आप उसमें देखें, सन ग्लासेस का ब्रांड है लेंसकार्ट, किसको बेचता है? मिडिल क्लास को बेचता है। ओरिजिनल वाले एलीट क्लास तो रेबेन ही लेगी, लोअर क्लास लेंसकार्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। लोअर क्लास को ठेले वाला ढाबे से या ठेले से 150 रुपए की ग्लासेस चाहिए, पठान से 150 रुपए की ग्लासेस चाहिए। दरमियान में लेंस कार्ड है, मिडिल क्लास के लिए लेंस कार्ड है। बोट किसके लिए है? दरमियान में मिडिल क्लास के लिए बोट है, कि हम टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। मामा अर्थ मिडिल क्लास में, शुगर कॉस्मेटिक मिडिल क्लास के लिए। तो पहले हमने तो ये समझना है कि भाई ई कॉमर्स में अगर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, ये मैं लॉन्च किसके लिए कर रहा हूं? लोअर क्लास के लिए कर रहा हूं, मिडिल क्लास के लिए कर रहा हूं, या अपर क्लास के लिए कर रहा हूं? ये 3 आपके पास क्लासेस आ गई। अगर आपने मिडिल क्लास सेलेक्ट कर लिए, तो दूसरी गलती जो हम करते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स करते हुए या ई कॉमर्स लॉन्च करते हुए, कि प्रोडक्ट तो हम मिडिल क्लास के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो हम लोअर क्लास वाली कैटेगरीज को यूज करते हैं। लोअर क्लास जिस तरह सोचती है उस तरह प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग की एग्जांपल देता हूं। बोनस का आपने ऐड देखा होगा, बोनस का। बोनस अपने ऐड में क्या दिखाता है? एक पेंट दिखाता है, एक चौधरी दिखाता है, और उसने पगड़ी पहनी होती है और उसकी पगड़ी फट जाती है, और एक औरत अंदर से निकलती है और वो कहती है कि आपने साबुन यूज किया था, इस वजह से आपकी पगड़ी फट गई, 10 रुपए का बोनस यूज करते, पगड़ी कभी ना फट। ठीक है,
वो क्या अब उससे अगर मिडिल क्लास बैठी हुई है या एलीट क्लास है जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद के लोग हैं, वो उस प्रोडक्ट से खुद को वो नहीं कर सकते कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए। लेकिन जो एक पिंड में बैठा हुआ है ना, जो एक गांव में बैठा हुआ है, वो उस प्रोडक्ट उसके लिए वो प्रोडक्ट है, उसके लिए वो एड है, वो वही प्रोडक्ट बाय करते हैं। आप बोनस की सेल्स देखेंगे तो आपको गांव में नजर आएगी, क्योंकि उनकी मार्केटिंग, उनकी एडवर्टाइजमेंट वो कस्टमर को दिखाते ही उसी तरह, उससे रिलेट करवाते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आप एरियल देखेंगे, आप सर्फ एक्सेल देखेंगे जो मिडिल क्लास के लिए, वो प्राइस सेंट्रिक नहीं है। वो कभी नहीं कहते हम 10 रुपए में एरियल दे रहे हैं। वो बड़ा सा घर दिखाएंगे, एक ऑफिस वाला बंदा दिखाएंगे, वो ऑफिस वाला बंदा ऑफिस जाता है, उसकी इंक लग जाती है, या रेस्टोरेंट, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में वो बैठा हुआ है, वो कुछ ऑर्डर करता है, उसके उस पे लग जाता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि ब्राइट से धुल जाएगा जो भी। अब वो क्या दिखाते हैं, वो मिडिल क्लास, जिससे आप रिलेट कर पाते हो, जिससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, आपकी मार्केटिंग उससे रिलेटेड होती है। हम ई कॉमर्स में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि चाइनीज और गंदे और फजूल किस्म के जो एड्स होते हैं, टारगेट प्रोडक्ट मैंने रख दिया मिडिल क्लास के लिए, क्वालिटी मेरी टॉप नॉच है, प्राइस मेरी मिडिल क्लास से रिलेटेड है। जब एडवर्टाइजमेंट पे आया हूं तो मैं लोअर क्लास के एड चला रहा हूं, लोअर क्लास की प्रोडक्ट्स, ग्राफिक्स यूज कर रहा हूं, वीडियोस यूज कर रहा हूं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वो कस्टमर उस एड से रिलेट ही नहीं कर पाएगा। मिडिल क्लास उस एड से रिलेट नहीं कर पाएगी, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। उसका वो प्रोडक्ट लोअर क्लास को नजर आएगा, वो उससे रिलेट तो कर पाएगा, वो प्राइस पे जब आएगा वहां पे रिलेट नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोगों को पाकिस्तान में इशू आता है कि अली भाई प्राइसिंग पे कैसे खेले, प्राइसिंग पे कैसे खेले, प्राइसिंग पे कैसे खेले। मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ वो भी बेच रहा है, 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 कस्टमर आखिर में प्राइस देखता है। मेरा जो लाइशा कॉस्मेटिक है उसमें सबसे हम एक प्रोडक्ट है 1600 रुपए का, और वो लैशेज है, ठीक है, फीमेल्स के लिए आई लैशेज है। अब दराज पे जाए आपको 300 रुपए से ऊपर लैशेज नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम प्राइस एक लैशेज की 300 रुपए की, हम 1600 रुपए की सेल करते हैं। मेजर और इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। मिडिल क्लास प्राइस सेंट्रिक नहीं है। अब मिडिल क्लास प्राइस सेंट्रिक है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट कंपेयर किया जाता है हुदा ब्यूटी से। हुदा ब्यूटी की लैशेज 7000 की हैं, मेरी लैशेज 1600 रुपए की हैं। मेरी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं है, और मेरा ब्रांड मिडिल क्लास के लिए, तो मेरा प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है। तो प्राइस सेंट्रिक कभी नहीं रहना। अगर आप प्राइस की उसमें जाएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ही क्यों करना है, पाकिस्तान में आप पत्थर उठाएं तो आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी, प्रोडक्ट्स में भी नजर आएंगी, ई कॉमर्स में भी नजर आएंगी। आपने सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। 10 कैटेगरीज ऐसी हैं जो मैं इधर नाम लूंगा और आपको उसमें ब्रांड, उसमें प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगे। 22 करोड़ की आबादी है, 3% ऑनलाइन बाइंग है, इंडिया में 18% ऑनलाइन बाइंग है, यूएसए में 65% ऑनलाइन बाइंग है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है, 5वां सबसे बड़ा मुल्क है हम दुनिया का, 5वां सबसे बड़ा मुल्क। 22 करोड़ लोगों को किसी ने तो कैटर करना है, ठीक है, तो किसने कैटर करना है, हम नहीं कैटर करना है। अब इंडिया की मार्केट बड़ी क्यों हुई है कि जो टॉप 10 कंट्रीज थी जिसमें ऑनलाइन बाइंग सबसे कम थी, उसमें इंडिया हमसे आगे था, मतलब उसकी आबादी बहुत ज्यादा। तो आपने देखा होगा इंडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, यूके, यूएसए के बड़े इन्वेस्टर्स, सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स इंडिया पे फोकस थे। लेकिन इंडिया भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुका है, ई कॉमर्स उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है। इंडिया में अब एक ई कॉमर्स स्टोर को 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब की इन्वेस्टमेंट लेने पे कोई इशू नहीं होता। ये सेम पाकिस्तान में रिपीट होगा, क्योंकि दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से। ये वाहिद मुल्क रह चुका है जिस पे 3% ऑनलाइन बाइंग है, और ये 2025 से 2030 तक 15% तक जानी है। यूके, यूएसए में ऑनलाइन बाइंग 65% है, और 2030 तक 70% पर जाएगी, सिर्फ 5% इंक्रीज हो रहा है। पाकिस्तान की ऑनलाइन बाइंग 3% है, और ये 15% तक जानी है 2028 से 30 तक। तो 3% से 15% का 5x हो रहा है। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ 3 सालों के बाद इन्वेस्टर जिस तरह जमीन पे आजकल पैसे लेकर घूमते थे ना, साल 2 साल पहले, जमीन पे इन्वेस्टमेंट कर लो, जमीन पे इन्वेस्टमेंट करो, जमीन प्लॉट ले लो, घर ले लो, फ्लैट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लेकर घूम रहा होगा कि भाई ई कॉमर्स स्टोर का ऑनर अच्छा मिल जाए, बट जो अच्छी नीश में काम कर रहा हो वो मिल जाए। ये 2 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो। मैंने अभी इस मार्केट में 2 करोड़ रुपए रेस किया लाइशा के ऊपर 1 साल पहले। तो और दूसरा फोकस आपने ये करना है कि आपने अपने बिजनेस प्लान में इन्वेस्टर प्लान जरूर बनाना।